चिक्की स्टोरीज। एक गांव में मिंटी नाम की एक लड़की रहती थी, जिसकी माँ का देहांत पहले ही हो चुका था और वो बहुत अकेली रहती थी। उसकी माँ की मौत के बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी, पर उसके पिता की शादी के 4 साल बाद ही उसके पिता की मौत हो गई। उसके पिता का बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो गया और उनकी वहीं पर मौत हो गई। रीमा मिंटी की सौतेली माँ थी। वो मिंटी को ज़रा भी पसंद नहीं करती थी और दिन भर उससे चिल्लाकर बात करती थी। सुन मिंटी, जाकर पैसे कमा कर ला, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा तुझे। पर माँ, मैं कहाँ से पैसे कमा कर लाऊं? मैं तो किसी को जानती भी नहीं और मैं क्या काम करूं? मुझे तो कुछ काम नहीं आता। पिताजी मुझे काम करने नहीं देते थे। अब मैं कहाँ से पैसे कमाऊं? तू बाहर जाकर काम नहीं करेगी तो क्या मैं करूँगी? चल जा, अभी जाकर पैसे कमा कर ला, नहीं तो घर मत आना। रीमा मिंटी को बाहर पैसे कमाने के लिए भेज देती है। बहुत ज़्यादा बोलती है, इसको सबक तो मैं सिखाऊंगी। जब दिन भर धूप में काम करेगी तब पता चलेगा। वहीं गांव में एक बूढ़ी औरत बारिश में बैठी रो रही होती है और वो बहुत परेशान होती है। तभी वहाँ पर मिंटी आ जाती है। अरे दादी माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अरे रो क्यों रही हैं? आप इतना परेशान क्यों हैं? क्या बताऊं बेटी, मेरे बेटे बहू ने मुझे घर से निकाल दिया। मेरा इस दुनिया में उनके अलावा कोई नहीं था, इसलिए मैं यहाँ बारिश में बैठी हूँ। मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास रहूँ? मेरे पास कोई भी ठिकाना नहीं है। कोई बात नहीं दादी माँ, आप मेरे घर चलिए। वैसे भी मैं और माँ ही रहते हैं, आप हम लोग के साथ रहिएगा। ऐसे तो वो मेरी सौतेली माँ है, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं करती, पर आप मेरे साथ रहेंगी तो मेरा टाइम भी कट जाएगा और हम लोग खुश भी रहेंगे। मिंटी उस बूढ़ी औरत को अपने घर ले आती है। तब रीमा उससे कहती है, ओए मिंटी, कुछ पैसे वैसे कमा कर लाई या ऐसे ही आ गई? और ये बुढ़िया को क्यों साथ में लेकर आई है? माँ, ये दादी माँ मुझे सड़क पर मिली। ये बहुत रो रही थी। इनके बेटे और बहू ने इनको घर से निकाल दिया है। ये कुछ दिन हमारे घर पर रहेंगी, आप इनको रख लीजिए। मिंटी की बच्ची, तेरा दिमाग खराब हो गया है? एक तो तेरे खर्चे हैं, ऊपर से इस बुढ़िया को भी ले आई। मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं। जा, इसको जहाँ से लेकर आई है वहीं छोड़ कर आ। बेटा बस कुछ दिन के लिए मुझे अपने घर में रख लो, मैं चली जाऊंगी। मैं तुम्हारे घर का सारा काम कर दूंगी, बस तुम मुझे कुछ दिन के लिए अपने घर में रख लो। मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। ठीक है बुढ़िया, घर का सारा काम कर देना और खाना भी बना देना। कल से मैं देर से सोकर उठूंगी। घर का सारा काम मेरे उठने से पहले हो जाना चाहिए। मिंटी घर के साथ साथ बाहर का भी काम करती थी। वो दिन भर थक जाती थी और जो वक्त मिलता था वो उस बूढ़ी औरत के साथ बैठकर बातें करती थी। उसे वो बूढ़ी औरत बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि वो उसे अपनी दादी की तरह समझती थी। एक दिन वो बूढ़ी औरत अकेले कमरे में खड़ी थी और वो अपने असली रूप में आ जाती है। ये देखकर रीमा बहुत हैरान हो जाती है और वो भागकर मिंटी के पास जाती है। मिंटी, जो बूढ़ी औरत तू अपने साथ लेकर आई है वो कोई बूढ़ी औरत नहीं है, वो कोई और है। वो बूढ़ी औरत ये सब बाहर खड़ी सुन रही थी। माँ, ये आप क्या कह रही हैं कि बूढ़ी औरत नहीं है? कौन बूढ़ी औरत? किस बूढ़ी औरत की बात कर रही हो? क्या दादी माँ की बात कर रही हो? वो क्यों भेष बदलने लगी? मिंटी, रीमा बिल्कुल सच कह रही है। मैं कोई बुरी औरत नहीं हूँ, मैं रानी परी हूँ और मैं तुम्हारे साथ इसलिए आई थी क्योंकि मुझे तुम बहुत अच्छी लगी थी। मिंटी, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो और तुम्हें ये रीमा बहुत ज़्यादा परेशान करती है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ आई। मैंने उस दिन देखा कि तुम बारिश में कैसे इधर उधर भटक रही थी और मुझे तुम पर दया आ गई, इसलिए मैं तुम्हारे घर आ गई। मुझे तुम्हारे साथ वक्त बिताकर बहुत अच्छा लगा। मैं तो इस रीमा को कब का मज़ा चखा चुकी होती, पर तुम्हारी वजह से मैंने उसको कुछ नहीं कहा। पर तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हें ये जादू की चक्की देती हूँ। इससे तुम जो मांगोगी वो तुम्हें मिलेगा। तुम ज़िंदगी भर खुश रहोगी और तुम्हारे साथ जो भी रहेगा उसको भी फ़ायदा होगा, पर किसी लालची के हाथ में ये नहीं आनी चाहिए। रानी परी, आप बहुत अच्छी हैं,
और मुझे आप बहुत पसंद हैं। मैं इस चक्की का पूरा ध्यान रखूंगी और कभी किसी लालची के हाथ में नहीं आने दूंगी। पर आप मेरी माँ को कुछ मत करिए, वो बहुत ही अच्छी हैं। देखा रीमा तुमने कि मिंटी कितनी अच्छी है। तुम्हारी इतनी गलतियों के बाद भी वो तुम्हारा साथ दे रही है। हाँ रानी परी, मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। मैं मिंटी से अपनी बेटी से भी ज़्यादा प्यार करूँगी। आप मुझे माफ़ कर दीजिए। ये सुनते ही रानी परी वहाँ से गायब हो जाती है और कभी वापस नहीं आती है। मिंटी अब उस चक्की से सब चीज़ें मांग लेती थी। आटा, दाल, चावल, मसाले, हीरे, सोने के सिक्के और सोने के कपड़े भी। मिंटी अब बहुत ज़्यादा खुश थी। दिन पे दिन मिंटी की तरक्की भी होने लगी थी। मिंटी ने अब एक कपड़ों की दुकान खोल ली थी। उसकी दुकान पर हर वक्त कोई ना कोई ग्राहक आता रहता था। मिंटी ने अब एक नया घर भी ले लिया था। ये देखकर रीमा बहुत खुश होती है। मिंटी, मैंने जो तुम्हारे साथ किया उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। तुम चाहती तो मुझे अपने घर से निकाल सकती थी, पर तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज से तुम मेरी बेटी हो। नहीं माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं आपको कभी घर से नहीं निकालूंगी। पिताजी और माँ की मौत के बाद अब आप ही तो मेरा सहारा हो। आप मेरे साथ हमेशा रहोगी।